हेलो छात्रों, आज हम नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। नोटेशन को हिंदी में अंकन कहते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार अंकन होता है। अंकन के अभाव में पुस्तकों का वर्गीकरण करना असंभव होता है। अंकन चिन्ह या संकेत है जिसका प्रयोग खास प्रयोजन के लिए होता है। पुस्तकालय विज्ञान में अगर हम अंकन की बात कहें तो यह वर्गीकरण का आधार है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंकों की विधि को अंकन कहते हैं। अंकन होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी भी सिंबल के जरिए या किसी भी अंकों की शॉर्ट फॉर्म जो हमें जल्दी से जल्दी याद हो सके, वही अंकन नोटेशन होता है। बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन के दो प्रकार होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक, कृत्रिम। अब प्राकृतिक नेम क्या होता है? सपोज कीजिए कि एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री क्या है? नेचुरल नेम। और उस हिस्ट्री को हमने एक नंबर दिया, जो हमने क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब जो क्लासिफिकेशन करके हमने उसे एक नंबर दिया है ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के द्वारा, तो उसे हमने नंबर क्या दिया? 900। तो जो 900 है वो क्या है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल नंबर। और उसका नेचुरल नेम क्या था? नेचुरल, प्राकृतिक नेम था हिस्ट्री। इसी तरह से हमने कॉलन क्लासिफिकेशन से नंबर दिया, उसका क्या नेम दिया? अंकन क्या किया हमने? वी, हिस्ट्री का 900 और वी, जो ये दोनों नंबर हैं ये क्या है? अंकन। इनको क्या कहते हैं? अंकन। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए जब पहले सभी के पास में मोबाइल होते थे और कुछ लोग उसमें कम पढ़े लिखे थे, जिनके पास मोबाइल था, जिन्हें मोबाइल चलाना तो आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, उसमें किसी के नाम से, नाम अगर उसमें आए तो नाम नहीं पढ़ पाते थे तो उसमें एक सिंबल दे देते थे, एक चिन्ह, संकेत। अगर जब भी वो फ़ोन किसी का आता था तो वो चिन्ह के द्वारा वो पता कर लेते थे, उन्हें पता चल जाता था कि ये फ़ोन किसका है। तो जो चिन्ह या नंबर है वो ही क्या कहलाता है? अंकन। अंकन हमें ये बताता है कि ये चिन्ह किसका है, हमें पहचान कराता है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और लीजिए। सपोज कीजिए कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं। अब टीचर्स को उनके नाम याद नहीं है, उनके नंबर याद नहीं है। किसी का नंबर 200 है तो किसी का नंबर 288 है, किसी का 242 है, तो उनको नंबर भी याद नहीं है और नाम भी याद नहीं है। तो उन नंबर्स को शॉर्ट करने के लिए वो क्या करेंगे? तो उनको एक नंबर दे देते हैं। क्या नंबर देते हैं? जैसे कि मैंने अपनी क्लास में आप सभी को एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इस तरह से 1 से लेकर 62 तक नंबर मैंने आपको दिए हैं। अब जब आपकी अटेंडेंस होती है तो आपके नाम से नहीं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं, और किससे होती है आपकी अटेंडेंस? आपकी अटेंडेंस होती है 1 2 3 रोल नंबर से। तो इस तरह से आपको एक नंबर दे दिया। वो नंबर क्या दिया गया है? अंकन, नोटेशन। इस तरह से मुझे भी पता चल जाता है कि रोल नंबर 1 पर कौन सा बच्चा है, और आपको भी पता रहता है कि रोल नंबर 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है। ना कि हमें एक बड़ा सा नंबर याद करने की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें छोटा नंबर मिल गया है और छोटे के नंबर से हम जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाता है कि ये नंबर किसका है। अंकन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन, प्योर नोटेशन, मिश्रित अंकन, मिक्स नोटेशन। अब जो ये शुद्ध अंकन है वो क्या है? शुद्ध अंकन का मतलब क्या होता है? प्योर, शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो। तो जो शुद्ध अंकन होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? उनमें सिर्फ एक ही तरह के नंबर यूज़ किए जाते हैं। या तो आप
अगर आप डीडीसी से नंबर दे रहे हैं तो 0 से 9 तक आप नंबर देंगे, और अगर आप कॉलन से नंबर दे रहे हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ए से लेकर जेड तक उसमें कैपिटल भी हो सकते हैं और उसमें स्मॉल भी हो सकते हैं। लेकिन नंबर उसका किस तरह से जाएगा शुद्ध अंकन में? सिर्फ एक सिंबल, उसमें 2 सिंबल आप नहीं लगा सकते। 0 से 9 तक या ए से लेकर जेड तक, उसमें आप एक ही नंबर यूज़ करेंगे। तो ऐसे नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्योर नोटेशन। अब हमारा जो सेकंड है वो है हमारा मिक्स नोटेशन। मिक्स नोटेशन में क्या होता है? मिक्स नोटेशन में हम नंबर्स भी दे सकते हैं और उसमें ए से लेकर जेड तक। अब ये दोनों चीज़ें हमारी कौन से उसमें होती हैं? क्लासिफिकेशन में। ये हमारी स्कीम में होती हैं कॉलन क्लासिफिकेशन में, दोनों, जिसमें हमारे 0 से 9 तक नंबर भी जा सकते हैं, ए से लेकर जेड तक भी नंबर जा सकते हैं, और सिंबल भी। सिंबल किस तरह के होंगे? सिंबल होंगे हमारे डेल्टा, जो त्रिभुज के आकार का होता है, इजिकल टू, सेमीकोलन, कोलन, कोमा। तो इस तरह के हमारे क्या होंगे? सिंबल्स, जो सिंबल्स हमारे मिक्स नोटेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे सभी तरह के नंबर भी, अल्फ़ाबेट भी और चिन्ह भी, इस तरह के सभी इसमें मिश्रित नोटेशन में यूज़ होते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? मिक्स नोटेशन। तो प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन में क्या अंतर है? दोनों का अंतर बिल्कुल क्लियर है कि जो प्योर नोटेशन है उसमें सिर्फ 0 से 9 और अल्फ़ाबेटिकली एक ही नंबर यूज़ होता है, और मिक्स में सभी तरह के नंबर यूज़ हो सकते हैं। अंकन की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस ऑफ नोटेशन। नोटेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों आवश्यकता है? अब देखिए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है, इतनी सारी बुक्स होती हैं, तो सभी को उन बुक्स का नंबर याद नहीं होता, नाम याद नहीं होता। तो सबसे पहले क्या आता है कि पुस्तकों का आदान प्रदान। अब जब बुक्स का सर्कुलेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी यूज़र्स लाइब्रेरी में आएगा और बुक की डिमांड रखते हैं कि हमें ये वाली बुक चाहिए। सपोज़ कीजिए आपने लाइब्रेरी साइंस की कोई बुक मांगी और हमें भी नहीं पता उसका नंबर, तो हम क्या करेंगे उसमें? अगर हमने उसे कोई नंबर दिया ही नहीं होगा तो हम बच्चों को कैसे देंगे नंबर बुक को? तो इसलिए जब हम अपने लाइब्रेरी में सब्जेक्ट वाइज उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उन्हें क्या देते हैं हम? नोटेशन। जो नोटेशन दिया गया है उसी के आधार पर पुस्तकों का आदान प्रदान होता है, जिसमें यूज़र्स को भी आसानी होती है और लाइब्रेरी के स्टाफ को भी आसानी होती है। अब सेकंड आता है पुस्तकों की सापेक्षिक स्थिति। अब पुस्तकों की सापेक्षिक स्थिति क्या होती है? रिलेटिव पोजीशन। जब पुस्तकों का वर्गीकरण करके वर्गांक प्रदान कर दिए जाते हैं तब उन्हें सेल्फ पर अरेंज किया जाता है, और उन सेल्फ पर वर्गांक के क्रमानुसार उनको व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिससे कि यूज़र्स उन्हें आसानी से बुक्स को निकाल सकें, अपनी बुक्स तक आसानी से पहुंच सकें। थर्ड आता है अनुक्रमणिका बनाने में सहायक। किसी भी अनुक्रमणिका बनाने के लिए नोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनुक्रमणिका अंकन के द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि अनुक्रमणिका में एक तरफ पद लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ उनके कृत्रिम भाषा में अनुवाद करके अंकन लिखे जाते हैं, तब इंडेक्स को पूरा किया जाता है। इसके बाद आता है पुनः व्यवस्थापन, रीअरेंजमेंट। जब यूज़र्स बुक्स को इशू रिटर्न करते हैं, बुक्स जब आप इशू कराते हो तो उन्हें क्या करते हो? रिटर्न भी करते हो। अब जब बुक रिटर्न आती हैं तो उनको उन अंकन के द्वारा बुक्स को अलग कर लिया जाता है। पहले क्या करते हैं? उन्हें उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं और उन्हें सब्जेक्ट वाइज अलग कर लेते हैं, ये हिंदी की है, इंग्लिश की है, संस्कृत की है। फिर उनके क्या देखे जाते हैं? नोटेशन, जो उन्हें अंकन किया गया है, उनका एक नंबर दिया गया है, तो उन नंबर के द्वारा उन बुक्स को रीअरेंजमेंट किया जाता है। उन बुक्स को जहाँ से भी वो सेल्फ में से आई हैं उन बुक्स को वहाँ पर लगा दिया जाता है, और यूज़र्स फिर जाते हैं, फिर उन बुक्स को लाते हैं, इशू कराते हैं, फिर रिटर्न करते हैं। इस तरह से बुक्स का आदान प्रदान चलता रहता है। अब आती हैं स्मृति बढ़ाने में सहायक। अब जब हम
बार बार एक चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो नंबर हमें याद होने लगता है, वो नंबर हमें याद हो जाता है। तो इस तरह से हमारी मेमोरी को भी बढ़ाने में नोटेशन हेल्प करते हैं। कृत्रिम भाषा में अनुवाद। अंकन पुस्तकों के विषय को प्राकृतिक भाषा से अंकन कृत्रिम भाषा में अनुवाद करते हैं। जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया कि हिस्ट्री का नंबर हमने कृत्रिम किस तरह से दिया, 900, तो वो 900 हमने क्या किया, उसका सब्जेक्ट का अनुवाद कर दिया। तो इस तरह से कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया गया। सूची का उपयोग। सूची का वास्तविक उपयोग अंकन के द्वारा ही संभव हो पाता है। अंकन के द्वारा ही हम पुस्तक का सही स्थान सूची के माध्यम से बता पाने में सफल होते हैं। अब आती है अंकन की विशेषताएं। अंकन में क्या विशेषताएं होती हैं? किसी भी वर्गीकरण पद्धति में अंकन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वर्गीकरण का आधार ही अंकन है। इसके अभाव में कोई भी वर्गीकरण प्रणाली कार्यान्वित नहीं की जा सकती। अंकन के द्वारा वर्गीकरण को कार्यान्वित करने के लिए अंकन में कुछ गुणों का होना अति आवश्यक है। उसमें कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। जैसे सबसे पहले है सरलता। सरलता क्या है कि अंकन इस तरह का हो जो हम पढ़ भी सकें, लिख भी सकें और हम उसे याद भी कर सकें। उसमें इतनी सरलता होनी चाहिए कि अंकन कठिन नहीं होना चाहिए कि हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम आए। तो जितना सरल होगा उतना ही वो हमें याद करने में इजी होगा। संक्षिप्तता। संक्षिप्तता में क्या है? संक्षिप्तता में सरलता की तरह है कि उसका अंकन जो अंकन है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो हम उसे याद कर नहीं सकते, याद करने में हमें क्या होगी, मुश्किल होगी। तो इसलिए हमारी संक्षिप्तता क्या है कि अंकन हम जब भी हम किसी बुक का क्लासिफिकेशन करें तो हम ये ध्यान रखें कि उसका हम अंकन कर रहे हैं तो वो छोटे से छोटा दें ताकि हम उसे याद कर सकें। वर्धनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है नंबर देने में। ये हमें जब हम किसी बुक को नंबर देते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? उसमें ये होता है कि जैसे फ्यूचर में जैसे बहुत सारी बुक्स जो हैं पब्लिश होती रहती हैं। अब कोई बुक पब्लिश हुई, अभी बुक पब्लिश हुई, मान लीजिए कोई लाइब्रेरी साइंस की बुक पब्लिश हुई है, उसके बाद हमने उसका नंबर दे दिया 026, ठीक है, 026 दे दिया या 028 दे दिया। तो अब जो नंबर बीच में रह गया 027, तो वो क्या है कि अगर कोई बुक आती है उसी तरह की लाइब्रेरी साइंस में कोई उस नंबर की बुक आती है तो हम उस नंबर को हम क्या कर देंगे, 027 दे सकते हैं। तो बीच में जो नंबर रह जाते हैं उन नंबर्स को बुक्स में दिए जा सकें, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसे नंबर को फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाता है कि जब भी ये बुक आए तो उसे ये नंबर दे दिया जाए। फिर होती है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है? जब हम बुक्स में बार बार नंबर को देखते हैं, एक ही नंबर हम बार बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमें छोटा नंबर है, सरल है, संक्षिप्त है, तो वो नंबर हमें क्या हो जाते हैं, जल्दी से याद हो जाते हैं। जब हम बार बार अपनी बुक, जब आप बुक इशू कराते हो, मान लीजिए आप हिंदी की बुक इशू करा रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हिंदी की बुक्स हमारी कहाँ रखी हुई हैं। जो बच्चा लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको बुक्स क्या हैं, याद हो जाती हैं। फिर आता है हमारा क्लियरिटी। क्लियरिटी क्लियरिटी में क्या है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी अंकन की विशेषताएं हैं, यही है कि ये सब चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। इसमें सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, वर्धनशीलता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अंकन को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो जब भी हम अंकन नोटेशन करते हैं तो नोटेशन के लिए हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम अगर ठीक से फॉलो करेंगे, सभी की लाइब्रेरी अलग अलग नंबर दिए जाते हैं लाइब्रेरी में, कुछ सेम होता है, कुछ अलग होता है। तो लाइब्रेरी में काम ठीक से चले, यूज़र्स को उनकी बुक्स मिल जाए, तो इसलिए उनका जो नोटेशन है वो इजीली ढंग से किया जाना चाहिए ताकि यूज़र्स भी परेशान ना हो और जो लाइब्रेरी में स्टाफ है वो भी परेशान ना हो। क्यों? अगर यूज़र्स को उनकी बुक्स नहीं मिलेगी तो ऐसे नोटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है।
नोटेशन किस तरह का होना चाहिए कि यूज़र्स उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो ये सब चीज़ें नोटेशन में होनी चाहिए। थैंक यू। आई होप प्यारे बच्चों तुम सभी को नोटेशन के बारे में समझ में आया हो कि नोटेशन किस तरह से होता है।